नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन आप सभी का अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल 1 का एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 15 दिसंबर दिया गया है। 15 दिसंबर से होने के लिए कहा गया है, ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है। ये सब आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों ने जो इतना धरना दिया है, इतना ट्वीट किया है, उसी का नतीजा है कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो सार्थक आ गया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आज से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास 3 महीने का समय है। मान के चलिए 100 दिन का समय है लगभग। तो उस 100 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास कई सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है, अब करंट अफेयर्स भी उसके साथ है। तो इसमें अब सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम चीज़ें प्रयास करिए कि रिवीजन पूरा हो जाए, और जो कुछ अभी आपने नहीं पढ़ा अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा गया है कि सौरभ कुल धन एक योजना में निवेश करता है जो 1 साल में 4% का ब्याज तथा हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देती है। यदि 4 वर्ष के बाद उसे 9,880 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि है। अब ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे, देखिए ये प्रतिवर्ष इसका जो ब्याज है, ब्याज दर है वो बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष जो ब्याज दर है वो बढ़ रहा है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, इस पर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज हम करवाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको देंगे जिसका आंसर आपको देना है। देखिए अब रेगुलर एक जो हमारा वीडियो होगा उस पर लास्ट में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, 0.5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जो हमने एक ट्रिक लॉन्च किया है उसी से आज हम बताएंगे। देखना अभी कितना आसानी से क्वेश्चन लगता है। अगर इसको लगाओगे, बेसिक से लगाओगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल बनेगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से आता है। देखिए हम मान लेते कि देखिए 1 साल में 4% लग रहा है, उसके अगले साल 0.5% बढ़ गया ना। अब जब 0.5% बढ़ा तो उसके अगले साल में इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4.5%, है ना। जो उसके अगले वर्ष का जो ब्याज दर होगा वो 4.5% होगा। तो देखिए पहले वर्ष का तो 4% है, फिर दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, जो दूसरे वर्ष का होगा वो कितना हो जाएगा, 4.5%। जो दूसरे वर्ष का बनेगा वो 4.5% बनेगा, है ना। अब देखिए ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, तो 4 वर्ष के बाद उसे इतना रुपए ब्याज के रूप में, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो 9,880 रुपया है ये हमारा ब्याज है। क्या है, ब्याज, SI है ना। तो अब हमको करना क्या है, बस क्वेश्चन लग गया, बिल्कुल आसान है। अगर ये हमारा ब्याज है तो ये कितना है, ये 80% है, हमने पहले ही सेशन में बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको उस पर जाके आप देख लीजिए, तभी आपको ये 100% समझ में आएगा। अब ये हमारा 80% है, तो हमको पता हो गया कि ये 9,880 रुपया ये 80% है।
और हमको निकालना क्या है लास्ट में, तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि है, निवेश की गई राशि, इसका मतलब कितना उसने निवेश किया है, तो निवेश किया कितना है P 100% उसने किया है, 100% किया, तो हमको ये क्या है, हम जब 100% निकालना है हमको, तो वो हम क्या है हमारा मूलधन है, क्योंकि हमको निकालना है कि उसने निवेश कितना किया, मूलधन उसने कितना लगाया, तो कितना लगाया P कितना लगाया। अब यहां से हमको देखिए ये P हमको निकालना है, अब हमको ये T भी पता है और R तो अभी कंफर्म नहीं है, तो R टोटल कितना लग रहा है 4 साल में, हमको वो निकालना है। देखिए 4 साल, देखिए टाइम है 4, तो 4 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए पहले साल का 4% है, दूसरे साल का जो है 4.5% है, अब तीसरे साल का 5% हो जाएगा, चौथे साल का कितना हो जाएगा 5.5%, क्योंकि प्रतिवर्ष 4.5% बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, भागना नहीं है, बहुत ही आराम से हमको सीखना है, टाइम को ध्यान नहीं देना। देखिए मान लीजिए आपने जो है बहुत जल्दी जल्दी अभी हम आपको बता दें, समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक सीखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जल्दी जल्दी होता चले जाएगा। अब देखिए पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, अब जो है तो टोटल इसका बना कितना, टोटल इसका जो बना है वो कितना बन रहा है, देखिए 4 4 8 8.5, अब 8 5 13 14 14 5 19, तो 19% बना, जो टोटल बन रहा है वो 19% बन रहा है ना। देखिए अब थोड़ा सा समझना, ये पहले साल का, ये पहले साल का, ये पहले साल का, ये पहले साल का, तो अब देखिए यही बातें हमको समझाना है आपको, यहां पर जब अब रखेंगे तो ये 19% इंटू T 4 ऐसे नहीं रख देंगे, ये नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे समझना, जब हमने इस परसेंटेज को ऐड कर दिया, जब हमने ऐड कर दिया तो ये टोटल 4 वर्ष का, अगर 4 वर्ष का निकालते हैं हम तो अलग अलग एक एक वर्ष से इसको गुणा करते, एक एक वर्ष से इसको गुणा करते, एक एक वर्ष से, है ना, तो उसका मतलब तो यही निकलेगा, एक से गुणा करोगे भाई। जब हमने इसको ऐड कर दिया तो इसको 1 साल का पूरा प्रतिशत बना दिया, 1 साल में कितना प्रतिशत ले रहा है ये पूरा बन गया। जब 1 साल का पूरा बन गया तो यहां पर अब T हमको 4 रखने की जरूरत नहीं है, देखिए इसको ऐड करिए और टोटल अब हमारा जो ब्याज है उस ब्याज के बराबर हमारा कितना हो गया 19%, उस ब्याज के बराबर हमारा 19% बन गया। जब 19% बन गया है तो अब ये 9,880 रुपया है वो 19% के, जब 19% के बराबर है तो हमको निकालना क्या है 100%, क्योंकि हमको निकालना है P, तो 100% से हमने गुणा कर दिया, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब 19 से जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95, है ना, उसके बाद बचा कितना 3, 19 दूना 38, तो ये कैंसिल। अब बचा कितना ये 520 से हम 100 से गुणा जब करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 520, अब 100 से 2 जीरो और उतरेगा तो कितना हो गया 52,000। तो हमारा जो P निकला वो कितना निकला 52,000, बिल्कुल आसानी से आ गया। कुछ सॉल्यूशन इसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन उससे जब लगाओगे तो थोड़ा क्रिटिकल बैठेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा, ये सॉरी यहाँ पर ये 52,000 रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, ये बिल्कुल बेसिक से हमने बता दिया, बिल्कुल आराम से बता दिया, अब ये समझ में आ गया। अब जब बताएंगे तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, अब आपको कंफर्म होता चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है और 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपए चुकाता है, तो अथर्व द्वारा कितना लोन लिया गया। क्या निकालना है, अथर्व द्वारा कितना लोन लिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है, अब की बार कहा गया है कि वह जब लोन ले रहा है तो वह बाद में 91,000 रुपए चुकाता है।
चुकाता है, टोटल वो चुकाता है 91,000। इसका मतलब क्या है, जब वो टोटल 91,000 रुपए दे रहा है तो वो क्या दे रहा है, मूलधन दे रहा है नहीं, ब्याज दे रहा है नहीं, वो मिश्र धन दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसने जो मूलधन लिया, जो उसने लोन लिया, उस पर अपना ब्याज लगा कर दे रहा है। ब्याज उसका कितना लग रहा है कोई मतलब नहीं। अब हमको निकालना क्या है कि उसने कितना लोन लिया। इसका मतलब क्या है कि पी, उसने मूलधन कितना लिया है। चलिए निकालते हैं, हमको पी निकालना है ना, मिश्र धन पता है हमको, ए हमको मिश्र धन पता हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है ना, और 5 वर्ष के बाद वह इतना, मतलब 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक उसने ब्याज दिया। उस ब्याज समेत अब वो क्या कर रहा है, 5 वर्ष के बाद 6वें वर्ष जैसे लगता है वो अपना पूरा पैसा उसको वापस कर देता है। जितना उसने ब्याज लिया, उसका ब्याज जितना बना और जितना उसका मूलधन था, टोटल मिलाकर वो दे रहा है। तो कितना दे रहा है, 91,000। तो उसने कितना लिया ये निकालना है। देखिए 5 वर्ष का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसका ब्याज दर बनेगा कितना। 1 वर्ष का 6%, 1 वर्ष का 6%, फिर देखिए 1 वर्ष का 6%, फिर अगले वर्ष एक वर्ष का कितना हो जाएगा 7%, फिर अगले वर्ष कितना 8 एक ही का, फिर 9 एक ही वर्ष का, फिर 10 एक ही वर्ष का। कहने का मतलब 1 वर्ष पहले 1 वर्ष का 6%, दूसरे 1 वर्ष का 7%, तीसरे 1 वर्ष का 8%, इस प्रकार से बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब ऐसे बनेगा तो इसका मतलब इसका टोटल जो बनेगा वो कितना परसेंट बन रहा है। देखिए पहला 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10% है ना। तो टोटल ये प्रतिशत कितना बनेगा, कितना बनेगा। देखिए 10, 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27 और 7 कितना होगा 34, 34, 6, 40%। कितना बनेगा टोटल, वो 40% ब्याज दे रहा है। जब 40% ब्याज दे रहा है तो उसने टोटल दिया कितना, 100% तो उसने लिया ही था। 100% के बाद 40 रुपया और दे रहा है। कितना दे रहा है 140%। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मिश्र धन होता है वो 100 प्लस RT% होता है। तो RT तो हमारा कितना आ गया टोटल, वो 40% आ गया। तो हमारा 100% मूलधन है, तो 100 प्लस RT% हो गया कितना 140%। अब जब 140% आ गया है तो अब हमको कुछ नहीं बचा, क्या करना है। देखिए ये जो 91,000 है ये 140% के बराबर है। ये 91,000 140% के बराबर है और निकालना हमको पी, तो 100% से गुणा। ये परसेंटेज लिखो चाहे ना लिखो, ये कट जाता है हमेशा। जब कट गया तो अब क्या करना है हमको, 0 से 0 कैंसिल। अब 14 से इसको भाग देना है, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सते 98 हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा है ना। जब ज्यादा हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि कम बार ले जाना है। तो 14 छंग 84, 6 बार गया। अब बचा कितना हमारा 84, तो 6 एक साथ तो 7 हो गया। यहां पर बचा 7 तो हो जाएगा 70, 14 पंचे 70। तो कितना बचा, यहां पर 1 0 बचा है। अब क्या करना है, इधर 2 0 बचे हैं तो ये 2 0 से जब गुणा होगा तो ये उत्तर आएगा। तो कितना आएगा 65,000 रुपए। हमारा जो पी निकलेगा, जो हमारा ये पी निकलेगा वो कितना निकलेगा 65,000 रुपया। बिल्कुल आसानी से लग गया आपकी बार है ना, टाइम भी हमारा नहीं लगा। चलिए कितना आएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो ये रहा साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब की बार घुमाया गया है, अब इसको हमको बनाना है। चलिए देखिए कह रहे हैं कि शिवम कुल धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति साल ब्याज पहले 3 साल, कामा लगा है, ध्यान देना यहाँ पर, पहले 3 साल 6% प्रति साल प्रति वर्ष है ना, फिर कहा गया है 9% प्रति साल ब्याज आगे के 5 साल और 13% प्रति साल ब्याज बाद के 8 साल का ऑफर देता है। तो 11 वर्ष के अंत में वह
81,600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो शिवम द्वारा कितनी धनराशि निवेश की गई? अब की बार क्या कहा गया है, ध्यान देना कि वो 81,600 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करता है ना। तो अब की बार हमारा जो ये है, ये हमारा ब्याज है। क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है ना। तो चलिए अब इसको बनाइए, दीजिए आंसर। चलिए बनाते हैं अब हम। देखिए कह रहे हैं कि 6% पहले 3 साल तक, समझना, 6% पहले 3 साल के लिए है। तो पहले 3 साल के लिए हमने जब निकाला तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18%। ये पहले 3 साल के लिए है। फिर कहा गया है कि अगले 5 साल तक के लिए 9%। तो 9% जो है वो अगले 5 वर्ष के लिए है। तब ये आरटी, ये ब्याज है, समझ लो, बन रहा है। ये ब्याज पैसे में नहीं, प्रतिशत में है। तो ये हमारा ब्याज बनता जा रहा है। तो ये हमारा 5 9 45%। 45% जो है, अब ये हमारा अगले 5 साल के लिए हो गया। ठीक है, देखिए ये 3 साल के लिए हुआ, ये 5 साल के लिए हुआ। फिर कहा गया है कि 13% अगले 8 वर्ष के लिए है। 13% अगले 8 वर्ष के लिए। तो 13 अट्ठे है ना, तो 13 अट्ठे 104, समझना भी, भागना नहीं है। देखिए अब टोटल ये हमारा कितना होगा, जो भी होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये टोटल कितने वर्ष का बना। तो ये हमारा टोटल 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 8 5 13, 13 3 16 वर्ष, 16 वर्ष का बन रहा है। लेकिन उसने जो ब्याज प्राप्त किया है वो कितने वर्ष का प्राप्त किया, 11 वर्ष का प्राप्त किया है ना। तो हमको 11 वर्ष का चाहिए, है ना। तो अब हमको क्या करना है, देखिए 5 3 8 वर्ष का यहां तक हो गया है। अब अंत के जो 8 साल तक वो देता है, वो 13% ब्याज देता है। तो हमको 8 साल का नहीं जरूरत, हमको 11 साल तक की जरूरत है ना। तो यहां तक तो 8 वर्ष बीत चुका है। तो हमको अब 8 के बाद कितने वर्ष चाहिए 11 वर्ष के लिए, 8 3 11। तो 3 साल के लिए ही हमको चाहिए। जो 13% ब्याज दर है वो हमको सिर्फ 3 साल तक चाहिए। तो 3 साल जब निकालेंगे तो 13 तिया 49, तो 49% ये बनेगा। अब देखेंगे कि हमारा टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो 9 5 14, 14 8 22, अब 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10। तो 102% टोटल 11% में ब्याज बना। और ये ब्याज है, ये हमारा क्या है, ब्याज। और ये पैसे में ब्याज कितना है, 81,600। तो ये 81,600 रुपया जो है वो 102% के बराबर है। निकालना क्या है कि उसने कितनी धनराशि निवेश की। तो 100 मतलब पी निकालना है, तो 100% से गुणा करेंगे। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब 102 से जब इसको हम भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा। कितने बार, 8 बार जाएगा तो 816 हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर, 800 और 2 जीरो यहाँ पर। तो 800 और 2 जीरो ये, तो ये पी हमारा कितना बन गया, 80,000। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझना, यहीं पर थोड़ा सा समझने के लिए क्वेश्चन है, यहीं पर समझना। बस यही इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं निकलेगा। तो चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और हाँ, अब जो है ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रेगुलर 8 बजे वीडियो हमारा शाम को अपलोड होगा। तो आप लोग कंटिन्यू अब जो है बनाइए और 8 बजे रेगुलर वीडियो को देखिए। मैथ्स का जो 8 बजे, और हाँ रीजनिंग का जो मेन टॉपिक हैं, कुछ तो हैं बिल्कुल आसान है, तो उनको जो है कवर करवा देंगे नज़दीक में जो है। तो अभी जो मेन टॉपिक हैं, जैसे देखो रीजनिंग जो है 3 पार्ट में है। अब 3 पार्ट जब हम रीजनिंग शुरुआत करेंगे जिस दिन, तो उस दिन पूरी जानकारी आपको दे देंगे कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका जो है आपको आंसर देना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और अपने इस परिवार को बड़ा बनाइए कि जिससे कि हम लोग जो है अब लाइव सेशन चला सकें। लाइव सेशन चलाने से आपको और बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट दिया जा सकता है और अच्छे से। और आप जो है डायरेक्ट रहेंगे तो और बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है ये परिवार थोड़ा सा और बड़ा रूप धारण करे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।